सिंह के मैम ये इनका हाउस है। फालतू में ऐसे ही ताली बजानी है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। थैंक यू। ओके सो संजय, आपने क्या किस प्रोजेक्ट पे काम किया आपकी टीम ने? ये हमारा टाइटल इन्वायरमेंट पॉल्यूशन में है। दे आर थ्री टाइप्स पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन। वेरी नाइस। ये है एयर पॉल्यूशन जो फैक्ट्रियों से और घरों से निकल रहा है प्रदूषण, ओके। जिससे हमारा प्रदूषण अधिक हो रहा है और गैसें कम हो रही है और जो प्रदूषण ओजोन परत में इफेक्ट डाल रही है, जो जिससे ओजोन परत छिद्र ज़्यादा हो रहे हैं और ओजोन उसकी ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है और अन्य विषैले गैसों की मात्रा अधिक हो रही है। और हमें फैक्ट्रियाँ दूर लगानी चाहिए, और कम धुआं करना चाहिए। और ये है हमारे वाटर पॉल्यूशन, जिसमें ये जो हमें कूड़ा करकट जलों में नहीं डालना चाहिए। कूड़ा करकट हमें जलों में नहीं डालना चाहिए, जिससे हमारा जल गंदा हो रहा है और जल गंदा हो रहा है तो हमारे लिए पीने के लिए अच्छा नहीं हो रहा है। और ये है मृदा सॉइल पॉल्यूशन, जिससे हमें पेड़ों का कटाव कम करना चाहिए, जिससे हमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है और जिससे हमारे ये पेड़ मिट्टियों में साइब होते हैं और मिट्टियों में साइब होते हैं तो मिट्टी को उर्वरक देते हैं और मिट्टियों को कोई भी बाढ़ या कुछ आपदाएं आती है तो उनको सहायक करती है। पेड़ को हमें नहीं काटना चाहिए, जिससे हमें अच्छी गैसें मिलती हैं और पेड़ कई चीज़ों में हमें काम आते हैं। और थैंक यू मैम। प्लीज ओके, दिस प्रोजेक्ट कैंप कोऑर्डिनेटर हैं और किरण पांडे जो ऑन ग्राउंड स्टाफ कोऑर्डिनेटर / इंग्लिश टीचर हैं। ओके, आप बताइए कि यहाँ पहले जब कैंप हो रहा था तो कैसा लग रहा था आपको, कैसे होगा करके? पहले आप बोलिए अधिकारी जी। नहीं, ऐसा लग रहा था कि सब चीज़ ठीक ठाक ही हो जाएगा और जोर से बोले नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से सब लोग शुरू से सबका सहयोग रहा, पटवाल जी का, मुकेश जी का, छाया जी का, किरण जी का, सभी लोग संपर्क में थे आपस में, इसलिए ऐसा लग नहीं रहा था कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आई। अच्छा, किरण जी आप बताइए। मुझे सबसे पहले तो मैं ऊना को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने उत्तराखंड के लिए सोचा और एक अच्छा विज़न उन्होंने रखा और आई एम रियली ग्रेटफुल कि ये अपॉर्चुनिटी में मुझे उन्होंने शामिल किया और मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी जिसमें मैं पार्टिसिपेट कर पाई, अपना योगदान दे पाई, क्योंकि मेरा खुद का भी विज़न था कि मैं उत्तराखंड के बच्चों के लिए और जो हमारा एडल्ट मास है जो कि करियर में बहुत अच्छा उनको गाइडेंस नहीं मिल पाता है, तो उसके ऐसे कुछ प्रोजेक्ट पे मैं काम करूं। तो अच्छा लगा कि ये जब थॉट मेरे पास में आया कि इसकी एक ऐसी प्लानिंग चल रही है और हम लोग को इस पर काम करना है, तो बहुत अच्छा लगा जान के। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब कम्युनिकेशन बढ़ती गई, कॉल कॉन्फ्रेंस अटेंड करी तो समझ में आया कि कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है। फिर देन अधिकारी जी से मुलाकात हुई, मिश्रा जी से मुलाकात हुई, यहाँ पे स्कूल में विजिटिंग करी, तो अपने आप एक थोड़ा सा अच्छा सा एक फैमिलियर माहौल बनता गया। और क्योंकि टीम एफर्ट से कोई चीज़ होती है तो अच्छी फीलिंग हो रही है और कैंप भी अच्छा चल रहा है, बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, सभी हम लोग भी इंजॉय कर रहे हैं और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिल रहा है, एक दूसरे को जानने का मौका मिला पहली बार, क्योंकि मतलब मेरी फैमिली से तो यूएसए में कोई भी नहीं है, ना बाहर कोई विदेश में कोई रहता है, सब गाँव में पले बड़े हैं, गाँव में ही रहे हैं। नई पीढ़ी के जो हमारी पीढ़ी के बच्चे हैं वो इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, अलग अलग फील्ड के अंदर है, लेकिन उनमें से भी ऐसा कोई नहीं है कि जो परमानेंटली कहीं बाहर सेटल्ड है या फिर बाहर विदेश की कोई नॉलेज हमको एग्जैक्टली कहीं से मिल पा रही हो। तो वो प्लेटफॉर्म यहाँ पर आके मुझे पर्सनली जो मिला वो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे अच्छा से लगा, जिसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला। अच्छा, सो थैंक यू ना कि वो विंटर और समर की चल रही है, लेकिन एक सजेशन मुझे हमारे जब हम लोगों ने आपस में डिस्कशन कर रहे थे इन ट्रेनिंग्स के
पर, तो वहाँ पर एक सजेशन मुझे मिला कि हमें इस तरीके के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो रेगुलर बेसिस पे अगर हम कर पाएँ, और उसमें अगर जैसे 3 महीने के ब्रेक के अंदर अगर हम कुछ ऐसे कैंप कर पाएँ, जैसे कभी गर्ल्स का कभी बॉयज़ का, और क्योंकि अभी हमारी एक अच्छी सी टीम भी डेवलप होनी शुरू हो चुकी है, वो कल्चर्स को पहचान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इसलिए वो चाहते हैं कि ये वाली जो ट्रेनिंग्स हों वो रेगुलर हों और उनको भी काफ़ी अपने अंदर डेवलपमेंट का मौका मिले। वो ये चाहते हैं कि क्योंकि वो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं इन चीज़ों से, तो उनको एक नई कल्चर की चीज़ें पता चल रही हैं, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे इतना मौके, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं कि हम लोगों को पहाड़ों में या फिर बाहर कहीं पे भी कुछ ऐसे ट्रेनिंग्स के अंदर पार्टिसिपेट करने का मौका मिल पाए। तो इसलिए बेसिकली मैं यही कहना चाहूँगी कि ऊना के एक मैसेज मेरी ओर से ऊना के लिए है कि आप थोड़ा सा इस पर अगर जो आप करिकुलम आपने तैयार किया है, ट्रेनिंग्स तैयार करी हैं, क्योंकि अब एक्साइटमेंट है, पायलट का हमारा कैंप चल रहा है और काफ़ी अच्छे से चल रहा है और काफ़ी अच्छी एक्सपेक्टेशंस हैं, रिजल्ट्स भी अच्छे निकल रहे हैं, बच्चों में इंप्रूवमेंट भी दिख रही है और कॉन्फिडेंस लेवल बच्चों का काफ़ी बढ़ चुका है, ट्रेनर्स का कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ चुका है, उन्हें काफ़ी कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली हैं, तो दे आर वेरी मच एक्साइटेड और वो चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर हों। थैंक यू। ठीक है, और टीचर्स का क्या फीडबैक है, आप दोनों बताइए। मेरे पास टीचर्स की फ़ीडबैक मैंने आपको बताया पहले भी कि दे आर वेरी मच एक्साइटेड और काफ़ी खुश हैं और चाहते हैं कि वो दोबारा पार्टिसिपेट करें और इस तरीके की एक्टिविटीज़ हमारे पास यहाँ पे हों, हम लोग लगातार करें। कुछ सजेशंस हैं उनके इम्प्रूवमेंट के लिए, अगली बार के लिए? फिलहाल ऐसा बस टाइमिंग्स को लेकर के और जो ब्रेक्स को लेकर के था, वही सजेशन था कि जो 2-2 घंटे की क्लासेस हैं, 2 घंटे की ना करके उन्हें थोड़ा सा शॉर्ट किया जाए और लगातार सेशन ना करके बीच में ब्रेक्स रखे जाएँ, सो दैट कि उनको रिफ्रेश भी हो जाए और बोरिंग सेशंस ना हो। और जो करिकुलम है, जो हमने सब्जेक्ट्स रखे हैं, करिकुलम, इंग्लिश करिकुलम और कंप्यूटर का करिकुलम, वो कैसा है? करिकुलम अच्छा है, काफ़ी सारे टॉपिक्स उसमें हमने कवर किए, लेकिन जैसे कुछ चीज़ें बेसिक्स उसमें मैं चाहती हूँ, जैसे कि टॉपिक है प्रेजेंटेशन स्किल्स है, तो कुछ बच्चा जैसे अपने बारे में उसका सेल्फ इंट्रोडक्शन हो रहा है, अपने बारे में वो बता रहा है, अपने प्लेस के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, तो उसके जैसे कि एक उसके टेक्निकल पॉइंट्स पे भी हम जाएँ, जैसे उसे प्रेजेंटेशन देना है तो प्रेजेंटेशन में उसको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो एक सेशन हम लोग प्रेजेंटेशन का रख सकते हैं जिसमें वो बच्चा सीखे कि उसको स्टेज फेयर क्या चीज़ होती है, स्टेज फेयर कैसे निकाला जाना चाहिए, कम्युनिकेशन कैसे करना चाहिए, आई कॉन्टैक्ट क्या चीज़ है, बॉडी लैंग्वेज क्या चीज़ है, तो ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं, इस टेक्निकल लैंग्वेज को भी वो समझें। तो मैं जो सोचती हूँ कि छोटे छोटे सेशन हम आधे घंटे के या 1 घंटे के सेशन हम इनके भी रख सकते हैं इस करिकुलम के बीच में। ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे आप लोग कंक्लूजन में? ऊना को थैंक यू बोलना चाहेंगे, बहुत बड़ा इतना बड़ा वाला थैंक यू और बाकी विश यू ऑल द बेस्ट कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और वी आर ग्रेटफुल टू यू कि आप लोग यहाँ पे वहाँ पे रहते हुए विदेशों में रह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों में एकता है और सबसे बड़ी चीज़ कि आप अपने रूट्स को नहीं भूले हैं और अभी भी आप लोग हमको देख रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट डे जब कैंप शुरू हुआ था मैंने एक बात बोली थी कि आप लोग रियली कभी एक बीज से एक पौधे की शुरुआत होती है, तो वो बीज जो था इतना आज पेड़, एक जो पौधा था वो एक वृक्ष का रूप ले चुका है और एक बहुत बड़े विशाल वृक्ष का रूप ले चुका है और वो वृक्ष आप लोग हैं और उसकी छाया आज हम तक इन तरीके के कैंप की एक्टिविटीज़ की तरीके से पहुंच रही है, तो हम इसको एंजॉय कर रहे हैं और चाहते हैं कि भविष्य में और ज़्यादा हम इसका फ़ायदा उठाएँ और कुछ अच्छी चीज़ों, और भी कई और क्षेत्र हैं जहाँ पर हमें विकास करना है, जहाँ पर डेवलपमेंट चाहिए, जहाँ पर आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है हम लोगों को, तो वी एक्सपेक्ट दैट कि आप हमको सपोर्ट करें, बाकी यहाँ से जितना सपोर्ट हमसे हो सकता है वो हम आपको करेंगे। थैंक यू। अधिकारी जी? सिद्धार्थ जोशी।
भारती गोस्वामी, सुनील गोस्वामी, दीपक तिवारी, आशीष जोशी, सूरज ना। तो इसमें सीख क्या है? क्या भी कुछ भी करे सबसे अच्छा करे, हाँ कि नहीं? पेस्ट्री सबसे अच्छा किसको लगा? पेस्ट्रीज सबको लगा? हाँ, सबने हाँ कहा। मैं पूछा समझ में आया? यस कहा ना। तो ये है, अभी इनने कहा मैं बनूंगा, क्या बनेंगे? टीचर बनेंगे। टीचर का इस समाज में एक बहुत बड़ा महत्व है, इंपॉर्टेंस है। वो क्यों? वो बच्चे को शिक्षा देती है, एक नई पीढ़ी को शिक्षा देती है, उनको नई सोच देती है ना। इसको ज़्यादा महत्व है, इंपॉर्टेंस है टीचर का इस समाज में ना। इस कैंप में ठीक है, ऊना है अमेरिका में बहुत बड़ी संस्था है। हम जैसी उत्तराखंड के जो वासी थे, पहला बाहर रहते, उनकी एक संस्था है ऊना, उत्तरांचल एसोसिएशन नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। उनका एक सपना था कि हम भी कुछ करें अपने लोग के लिए, अपने समाज के लिए उत्तराखंड में, हल्द्वानी, नैनीताल, गढ़वाल में, दीदी हद से। तो ये सपना, एक सोच थी हमारी वहाँ पर। उसको साकार करने के लिए वास्तव कर नहीं पाए। आपको यहाँ भी लोग चाहिए थे, कार्यकर्ता चाहिए थे उसको साकार करने के लिए। उसके लिए हमारे पास थे किरण जी जैसे कार्यकर्ता थे, कुलदीप पंत जैसे थे, अधिकारी जैसे थे हमारे कार्यकर्ता, जिसने यह सपना साकार किया हमारा। इनने आपको क्या दिया? शिक्षा दिया। उन्होंने क्या दिया आपको? मार्गदर्शन ना। तो मैं चाहता हूँ एक जोर से ताली हो जाए हमारे शिक्षक के लिए, जिसमें मेरी भाषा पूरी हो जाए, पहले से ताली मारना है, ठीक है। जिनने आपको नियत एक शिक्षा भी दी, तो एक सोच भी दिया आपको। शिक्षा तो आप आए, सीख के चले गए, पर ये नहीं आपने क्या सीखा। अब ये है, आप इस शिक्षा का क्या करो आगे को भी अपने लिए, अपने गांव जाके ये सोचो। अब आप इसको आगे कैसे ले जा सकते हैं? जैसे ये लोगों ने हमारे सपना को साकार किया यहाँ हल्द्वानी में, अब आप इनकी सपने, इनकी शिक्षा को आगे ले जाए अपने गांव में, ठीक है। तो अब जैसे आपको एक पुरस्कार मिला है, आपको एक्नॉलेज किया है कि आपने इतना अच्छा काम किया है इस हफ्ते इस कैंप में, ऐसा हम अपने शिक्षक को भी कुछ देना चाहते हैं, दिखाने के लिए कि हमारे